डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज की हम क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन explaining the reaction mechanism as well as facilitate the reactions। ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो भी होते हैं वो एक पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, एरपेटली नहीं होते, और उनका अपना एक मैकेनिज्म है। इसलिए हर ऑर्गेनिक रिएक्शन को एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रिंसिपल और रूल्स। तो इस तरह से जो ये रिएक्शन होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स के बारे में जानना पड़ता है, और उन इफेक्ट्स को हम अब डिस्कस कर रहे हैं अपने फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक मॉलिक्यूल है, इसमें नाइट्रोजन कार्बन की जगह एक आ चुका है। ये एक टाइप का एमीन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट जब रोल प्ले करेगी, तो उसमें बेसिकली ये लोन पेयर शिफ्ट कर जाएगा, यानी इस एटम से टोटली शिफ्ट कर जाएगा। उसी सीक्वेंस में ये इधर शिफ्ट करेगा और ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा। तो हमें जो मिलेगा तो ये दोनों एक तरह के स्ट्रक्चर डीलोकलाइजेशन की वजह से हमें मिलेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, ये भी किसी सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप की वजह से इंट्रोड्यूस होता है। और इसमें और इंडक्टिव इफेक्ट में जो मेजर डिफरेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसमें एक शिफ्ट होती है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड एंड गोज टू ए पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी वो वहां से शिफ्ट कर जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर नहीं होगा और शिफ्ट कर जाएगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के बीच के डिफरेंस को समझ सकते हैं। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिस इफेक्ट occurring by an intermolecular electron
displacement. Characterized by the substitution of one electron pair for another within same atomic तो ये प्रेजेंट तो मॉलिक्यूल में ही रहेगा, मॉलिक्यूल से बाहर नहीं जाएगा। और ये चीज भी हमें देखनी है कि ये एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या उस टाइप का कुछ शो कर रहा है जहां पे ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पूरी इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे एटम पे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को जनरेट कर रहा है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। पहली, इट इज टेम्परेरी। Shift of electron pair entirely on a particular atom। इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर जाएगा एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उनके बीच में वो शेयरिंग में बॉन्ड में डिस्प्लेस हो या बॉन्ड में शिफ्टिंग नहीं होगी, ये शिफ्टिंग एटम टू एटम होगी। सेकेंडरी थिंग क्या है कि जैसे नेगेटिव इफेक्ट थे उसी तरह से दो और ये भी प्लस की इफेक्ट और माइनस की इफेक्ट होती है। देयर आर two type of electromagnetic effect, i.e. plus and minus effect। तो ये दो टाइप के इफेक्ट होते हैं। प्लस इफेक्ट में when electron pair of pi bond is moved towards the attacking रीजन, तब प्लस इफेक्ट होगा। In general, it is observed
that नहीं, when attacking reagent is electrophile. इन जनरल ये प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन और H प्लस। तो प्लस ई अफेक्ट, उसका एग्जाम्पल H2C CH2 प्लस H प्लस एक प्रोटॉन, ये शिफ्ट हो। और इस शिफ्ट की वजह से होगा क्या कि H2C पॉजिटिव चार्ज ले लेगा और CH2 नेगेटिव चार्ज ले लेगा, और ये प्लस H यहाँ है और ये इस पे जाके अटैच हो जाएगा और H2C CH3 बनाएगा। इस टाइप के इफेक्ट को प्लस ई इफेक्ट कहते हैं। और माइनस ई इफेक्ट वैन इसके अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर of pi bond move away from attacking reagent it generally observed when attacking reagent is nucleophile. ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होती है, ये फॉर्मेशन हो जाती है। इन दोनों में जो डिफरेंस है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है पाई बॉन्ड का, वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है जहां पे ये आके ऐड होगा, लेकिन माइनस ई इफेक्ट में ये उस साइड में जाके शिफ्ट हो रहा है जहां पे उसके अपोजिट साइड में, जहां पे आपका अटैकिंग रीजेंट आके अटैच होगा, उसके अपोजिट साइड में ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा।
अटैच यहाँ पे यहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस ई इफेक्ट की तरह इधर ना आके इधर शिफ्ट हो रहा है और इस रिएक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है। अब जो ये दोनों इफेक्ट है, तो जो IUPAC गोल्ड बुक है वो इन दोनों इफेक्ट के ऊपर साइलेंट है। उसने इसको अपने बुक में डिफाइन नहीं किया है प्रॉपरली, या डिफाइंड ही नहीं किया है, और ये ऑथर्स ने इसको ज़्यादा पॉपुलराइज किया है। अभी तक ये रिकॉग्नाइज नहीं है IUPAC के थ्रू। ये जो प्लस इफेक्ट और ये शिफ्ट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट होती है, वो बात कंसीडर की जाती है, वो माना जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, जो कई बार रिजोनेंस इफेक्ट से भी उसको एड्रेस करते हैं यानी सिनोनिमस मानते हैं, वो दोनों इफेक्ट बेसिकली मर्ज हो जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये दोनों टर्म अब ऑब्सलीट हो रहे हैं और मर्ज हो रहे हैं इन रिजोनेंस इफेक्ट। तो IUPAC भी इस चीज को एग्री करती है कि ये दोनों को कंबाइन करके रिजोनेंस इफेक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है, और उसकी एक डेफिनेशन है IUPAC में। इसीलिए बहुत से ऑथर, बहुत से लोग जो एक्सप्लेन करते हैं वो ये मानते हैं कि रिजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट एक ही चीज़ है, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के साथ रिजोनेंस इफेक्ट में ही मर्ज हो गया है। तो ये इस बात को अब शो करता है। अब ये ऑब्सलीट टर्म है, अब इसकी जगह कंप्रेहेंसिवली रेजोनेंस इफेक्ट टर्म को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ ऑथर्स अभी भी इस टर्म को यूज़ करते हैं जब वो एक्सप्लेनेशन देते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो उसे रेजोनेंस इफेक्ट ना कह के वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट से भी एड्रेस करते हैं। तो आज की क्लास हमने अब फिनिश कर रहे हैं। आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा, समझा ये कैसे बिहेव करता है, और अगली क्लासेस में हम रिजोनेंस इफेक्ट और उसके बाद डिफरेंट टाइप के और इफेक्ट जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह के बारे में देखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन से अलग टाइप की चीज़ होती है, और उसके आगे और टॉपिक जो फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो आते जाएंगे। तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव ए नाइस डे।